नमस्ते, मैं प्रदीप धलेट। आज हम नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता यह दंतुरित मुस्कान का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। इस कविता में नागार्जुन जी ने बच्चे के नवीन दांतों के अंकुरन के विषय में बताया है। नागार्जुन जी ने जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं, उस समय बच्चा 6 से 8 महीने के बीच का होता है, तब बच्चे के दांत निकलने लगते हैं। कवि कहता है कि बच्चे के जब दांत आते हैं तो वो किस प्रकार मुस्कुराने लगता है। उसका वर्णन इन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। कवि को बच्चे की वो मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है। बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का वाकपन जुड़ जाता है। कविता इस प्रकार से है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देंगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। भावार्थ इस प्रकार से है। इस कविता में कवि ने 6 से 8 महीने के अंदर के बच्चों की मुस्कान का वर्णन किया है। उस मुस्कान का जब उसके नए नए दांत आते हैं और उन दांतों के साथ जब वो हंसने लगता है, तुम्हारी यह दंतुरित, दंतुरित का अर्थ है बच्चे के नए दांत। कि तुम्हारी ये नए दांतों के साथ जो ये मुस्कान है, जब तुम इन नए नए छोटे छोटे दांतों के साथ हंसते हो तो ये मुस्कान मुझे इतनी आकर्षक लगती है, इतनी मनमोहक लगती है कि ऐसा लगता है इस मुस्कान को देख करके कि मानो ये मुस्कान मृतक में भी जान डाल देंगी। अर्थात मृतक अर्थात जो मर गया है, जिसमें प्राण नहीं है,
कि मरे हुए शरीर में भी जान डाल देंगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे चल जाता। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो आंगन में या फर्श पर खेलने लगता है और खेलते खेलते उसके शरीर में मिट्टी भी थोड़ी बहुत लग जाती है। तो बच्चों का मिट्टी के शरीर के साथ वर्णन करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं, धूली धूसर। धूली धूसर का अर्थ है धूल मिट्टी से सने अंग। गात का अर्थ है शरीर। जलजात का अर्थ है कमल। कवि कहते हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल से सना हुआ तुम्हारा जो ये शरीर है, इसे देख करके ऐसा लगता है मानो कीचड़ में खिलने वाला कमल मेरी झोपड़ी में आकर के खिल रहा हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस होता है स्पर्श, पाषाण होता है पत्थर। कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाएगा, पिघल कर जल बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि तुम्हारे स्पर्श से तो पत्थर भी पिघल कर जल बन जाएगा, अर्थात कि तुम्हारे स्पर्श से तो जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति होगा उसके मन में भी तुम्हारे प्रति प्रेम उमड़ आएगा। आगे कवि लिखते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। छू गया तुमसे, कि आपसे छूते ही, आपका स्पर्श पाते ही बांस और बबूल जैसे शुष्क और नीरस, कठोर अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी उसके मन में भी फूल खिलने लगेंगे। कि तुम्हारे छुअन से तो बांस और बबूल जैसे नीरस और शुष्क पेड़ से भी फूल झड़ने लगेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि बच्चे से पूछता है, अब कवि वो बहुत दिनों बाद, महीनों बाद अपने घर वापस लौटा है। जब कवि घर वापस आए हैं तब तक उनके घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म ले लेता है।
अब बच्चा 7-8 महीने का, आप साल का मानो, 1 साल का हो गया है, और इससे पहले कभी घर नहीं लौटे थे। मानो 1 साल बाद, मानो आपकी 1 साल बाद कभी घर आया है। अब कभी के घर आने के बाद बच्चा उसे देख रहा है, बार बार कभी को देखता है, तो कभी को लगता है जैसे बच्चा बार बार कभी को देख रहा है, तो कभी को लगता है कि शायद ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है, तभी मुझे बार बार देख रहा है। तो कभी कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए हो। बच्चे से पूछ रहा है कि क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए हो, जो आप मुझे इस तरह से अनिमेष अर्थात अपलक, बिना पलक झपकाए देखते रहना, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए आप मुझे बिना पलक झपकाए अपलक देख रहे हो। अगर आप मुझे पहचान पाते तो इस तरह से मुझे नहीं देखते। थक गए हो आंख लूं में फिर। अब कभी कहता है कि आप मुझे बार बार देखते जा रहे हो, बार बार देखते जा रहे हो, मुझे लगता है कि शायद आप थक गए होगे, मुझे देखते देखते आप थक गए होगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं आंखें फेर लेता हूं, अर्थात कहीं दूसरी जगह देखने लग जाता हूं। अगर मैं कहीं दूसरी जगह देखने लग जाऊंगा तो आप भी अपनी नजरें हटा लेंगे और आप फिर थकेंगे भी नहीं। आगे कभी लिखते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कि क्या हुआ, कभी कहते हैं कि यदि आप मुझे पहचान नहीं पाए हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे पहचानोगे भी कैसे, हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। यदि आप मुझे पहचान नहीं पाए हो तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी मां का धन्यवाद करता हूं जिसने आज मुझे आपसे मिलाया। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, कि यदि तुम्हारी मां हम दोनों को नहीं मिलाती तो मैं तुम्हें आज भी जान नहीं पाता, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को मैं देख नहीं पाता। आगे कभी लिखते हैं, धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य। कभी लिखते हैं कि धन्य हो तुम, जिसे ऐसी मां मिली है। और तुम्हारी मां भी धन्य है, जिसे तुम जैसा बच्चा मिला है। मैं तो चीर प्रवासी हूं। चीर प्रवासी अर्थात बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला।
इतर अर्थात दूसरा, अन्य। कवि कहते हैं कि आप भी धन्य हो और आपकी माता भी धन्य है। मैं तो चिर प्रवासी हूं, मैं तो बहुत दिनों बाद घर आया हूं। मैं तुम्हारे लिए अन्य हूं, दूसरा हूं। मैं तो तुम्हारे लिए गैर के समान हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। कभी अपने आप को अतिथि अर्थात मेहमान कहते हैं। कहते कि मैं तो मेहमान की तरह हूं, मैं तो आपके लिए एक मेहमान की तरह हूं, अतिथि की तरह हूं। और आप सोचते होंगे कि इस अतिथि से, इस मेहमान से मेरा क्या संपर्क है, क्या संबंध है, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों बाद घर आया हूं। तुम्हारा पालन पोषण नहीं आज तक कर पाया। तुम्हारा पालन पोषण तो उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क होता है पंचामृत। पंचामृत अर्थात 5 चीजों से बना हुआ, जैसे दही, घी, शहद, जल और दूध। यहाँ पर पंचामृत का प्रयोग कवि ने माँ के प्यार के लिए किया है। कवि कहता है कि मैं तो मेहमान की तरह हूं आपके लिए, आपका पालन पोषण तो माँ ने किया है। माँ की उंगलियों ने तुम्हें खाना खिलाया है, खाना परोसा है, जो किसी पंचामृत से कम नहीं है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। कि जब तुम कनखी अर्थात तिरछी नजर, छविमान अर्थात सुंदर। कभी कहते कि जब तुम तिरछी नजर से मेरी तरफ देखते हो और फिर मैं भी आपको देखने लगता हूं। आंखें चार अर्थात जब हम दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारा ये जो छोटे छोटे दांतों के साथ हंसना है, तो मुझे वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनमोहक लगता है। क्योंकि जो तुम्हारी मुस्कान है, इसमें कोई भी छल नहीं है, कपट नहीं है। तुम्हारी मुस्कान छल रहित है। बड़ों की मुस्कान तो मतलबी होती है, लेकिन आपकी मुस्कान, बड़ा व्यक्ति तो तभी हंसता है, किसी को तभी अपनी मुस्कान बिखेरता है जब उसका कुछ उस मुस्कान के पीछे मतलब छुपा हो। लेकिन हम तो अजनबी है, आपका मेरे से क्या मतलब। आपकी मुस्कान तो
निष्कपट है, छल रहित है। इसलिए तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत ही छविमान अर्थात सुंदर लगती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।